अभी सिर्फ 4 दिन ही हुए थे सचिन तेंदुलकर को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए और उधर एक 14 साल का बच्चा जिसने हैरी शील्ड टूर्नामेंट में 330 गेंदों पर 546 रन बना दिए। इस बात ने पूरे इंडियन मीडिया में आग सी लगा दी। ये कहा जाने लगा कि इंडिया को अब अगला सचिन तेंदुलकर मिल गया है, क्योंकि उस बच्चे का कद काट, खेलने का अंदाज और इतनी कम उम्र में ही सुर्खियां बटोरना सिर्फ सचिन तेंदुलकर से ही मैच कर रहा था। और वो बच्चा था पृथ्वी शॉ, जो कि हूबहू सचिन के नक्शे कदमों पर चल रहा था। जो भी रिकॉर्ड पृथ्वी शॉ के रास्ते में आ रहे थे वो तोड़ते ही चले जा रहे थे। इंडिया के फॉर्मर कोच रवि शास्त्री ने तो एक बार ये भी कह दिया था कि पृथ्वी शॉ के खेलने के अंदाज में सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा और वीरेंद्र सहवाग की झलक दिखती है। 2018 में अंडर 19 वर्ल्ड कप भी टीम इंडिया ने पृथ्वी शॉ की कैप्टनसी के अंडर ही जीता था। और उसी साल 2018 में आईपीएल की फ्रेंचाइजी दिल्ली डेयरडेविल्स ने उनको 1 करोड़ 20 लाख में अपनी टीम में खरीद लिया, क्योंकि कोई भी फ्रेंचाइजी उस समय एक यंग टैलेंटेड प्लेयर और सक्सेसफुल कैप्टन को अपनी टीम में लाने का मौका नहीं गंवाना चाहती थी। अपने आईपीएल डेब्यू में पृथ्वी शॉ ने 10 गेंदों पर 22 रन बना दिए और एक इंप्रेसिव सीजन खेला, जिसके चलते बीसीसीआई पृथ्वी शॉ को एक फ्यूचर स्टार प्लेयर की नजर से देखने लगा। उसी साल उनकी सिलेक्शन टीम इंडिया में हो गई और 4 अक्टूबर 2018 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट में अपना डेब्यू करते हुए शानदार सेंचुरी लगाई और अगले मैच की पहली इनिंग्स में 70 और दूसरी में नाबाद 33 रन बनाकर मैन ऑफ द सीरीज अपने नाम कर ली। अब पूरे इंडिया में ही पृथ्वी शॉ को द नेक्स्ट बिग थिंग की नजर से देखा जा रहा था, यानी विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर से भी ऊपर आने वाला एक बड़ा प्लेयर माना जा रहा था। लेकिन दोस्तों, इंसान चाहे जो मर्जी मान ले, लेकिन भगवान की लिखी हुई किस्मत सिर्फ भगवान ही जानता है। इसलिए कब हमारी अच्छी भली चल रही जिंदगी का पत्ता पलट जाए हमें पता ही नहीं चलता। और ऐसा ही कुछ होने वाला था पृथ्वी शॉ के साथ। वेस्ट इंडीज में अच्छी परफॉर्मेंस के बाद उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में सिलेक्ट किया गया, लेकिन प्रैक्टिस मैच में ही पृथ्वी के पैर पर चोट लगने की वजह से वो सीरीज से बाहर हो गए। लेकिन ये चोट पृथ्वी शॉ के पैर पर नहीं, उनकी किस्मत पर लगी थी। जैसे ही उनका पैर पलटा वैसे ही उनकी किस्मत पलट गई। 2019 में पृथ्वी शॉ को बीसीसीआई ने 8 महीने के लिए क्रिकेट से बैन कर दिया, क्योंकि उनके डोपिंग टेस्ट में प्रोहिबिटेड ड्रग पॉजिटिव पाए गए थे। बाद में शाह ने स्पष्टीकरण भी दिया कि उन्होंने अपनी खांसी ठीक करने के लिए एक लोकल मेडिकल स्टोर से सिरप लिया था, जो कि वो 2 दिन तक अपने फिजियो से बिना पूछे पीते रहे। जब तीसरे दिन उनका विजय हजारे ट्रॉफी के लिए डोपिंग टेस्ट हुआ तो उसमें टर्ब्यूटालाइन नाम का ड्रग पॉजिटिव पाया गया, जो बीसीसीआई के तहत एक बैन ड्रग है। उस समय पृथ्वी शॉ मीडिया अटेंशन दूर करने के लिए 2 महीने के लिए इंग्लैंड चले गए। उसके बाद 5 फरवरी 2020 को पृथ्वी शॉ ने अपना वनडे डेब्यू किया न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके ही शहर हैमिल्टन में, जिसमें उन्होंने सिर्फ 20 रन बनाए। फिर दिसंबर 2020 में जब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेल रहे थे तो कमेंट्री कर रहे रिकी पॉन्टिंग ने यह बताया था कि पृथ्वी शॉ अपने बैट को पैड से थोड़ा दूर रखते हैं, इसी वजह से अंदर आती हुई बॉल उनकी कमजोरी बन जाती है। और किस्मत से मिचेल स्टार्क ने अगली बॉल वैसे ही डाली और शॉ वैसे ही आउट हुए जैसे पॉन्टिंग ने बोला था। अगली इनिंग्स में भी पैट कमिंग्स ने उनको वैसे ही आउट कर दिया। अगले मैच में पृथ्वी शॉ को ड्रॉप करके शुभमन गिल को टीम में मौका दिया गया और गिल ने आते ही अपनी कंसिस्टेंसी दिखाकर टीम में अपनी जगह पक्की कर ली। फिर आया आईपीएल 2021, जो कि पृथ्वी शॉ का सबसे बेस्ट आईपीएल था, जिसमें उन्होंने 15 मैचों में 479 रन बनाए और शिवम मावी को 1 ओवर में 6 गेंदों पर 6 बाउंड्रीज लगाकर अपनी पावर का एहसास दिलाया, जिसके चलते उनको T20 स्क्वाड में शामिल किया गया श्रीलंका के खिलाफ। लेकिन पुअर परफॉर्मेंस की वजह से उनकी जगह पर फिर शुभमन गिल को मौका दिया गया और गिल ने फिर अपनी कंसिस्टेंसी दिखा के T20 में भी अपनी जगह पक्की कर ली। उसके बाद आईपीएल 2022 का सीजन भी पृथ्वी शॉ का फ्लॉप सीजन रहा। लेकिन इंसान हर नए साल पर यही सोचता है कि आने वाला ये साल सिर्फ मेरा ही होगा, ऐसा ही कुछ सोचा था पृथ्वी शॉ ने, लेकिन उनकी किस्मत कुछ और ही कह रही थी। अपने दोस्तों के साथ मुंबई के किसी बार एंड रेस्टोरेंट में खाना खा रहे पृथ्वी शॉ के साथ एक लड़का लड़की सेल्फी लेना चाह रहे थे। उन्होंने 1-2 बार तो मना नहीं किया, लेकिन इतने में वो लड़का आया और जबरदस्ती पृथ्वी शॉ के कंधे पर हाथ रखकर सेल्फी लेने लगा, जिसको पृथ्वी शॉ ने रोक दिया और बाउंसर्स ने उस लड़के लड़की को वहां से निकाल दिया, जिसकी वजह से उनको अपनी इंसल्ट फील हुई। जब पृथ्वी शॉ घर जाने के लिए वहां से बाहर निकले तो वो कपल बेसबॉल स्टिक लेकर उनका इंतजार कर रहा था। बाहर आते ही उन्होंने पृथ्वी शॉ पर अटैक किया, जिसको डिफेंड करते हुए शॉ की वीडियो भी वायरल हुई। वो दोनों लड़का लड़की नशे में लग रहे थे और मुंबई पुलिस को भी पता था कि पृथ्वी शॉ सही है, इसलिए उन्होंने उस लड़की के खिलाफ FIR रजिस्टर करके उसको अरेस्ट कर लिया। लेकिन इस
इस इंसिडेंट का पृथ्वी शॉ की जिंदगी पर काफी इफेक्ट पड़ा। उसके बाद कभी उनको हिप इंजरी और कभी नी इंजरी ने परेशान किया। उसी दौरान उनका वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। आईपीएल 2024 भी पृथ्वी शॉ के लिए कुछ खास नहीं रहा, लेकिन पृथ्वी शॉ की जंग अभी जारी है और वो अभी इंग्लैंड में नॉर्थनहैम्पटनशायर की तरफ से खेल रहे हैं और अबव एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं। टीम इंडिया में खेलने का उनका सपना अभी भी उसी तरह कायम है जो सपना उन्होंने बचपन में देखा था। पृथ्वी शॉ की कहानी सुनकर मुझे एक बात याद आती है कि जिसने भी मेरी किस्मत लिखी है, अधूरी लिखी है, आजकल उसी को पूरा करने में लगा हुआ हूँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।